नमस्कार दोस्तों, अनमोल जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने राई मुनिया का पौधा लेकर आया हूँ और इसी राई मुनिया के फायदों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये राई मुनिया हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। और हाँ दोस्तों, इस राई मुनिया को अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग इसे घनेरी का पौधा कहते हैं क्योंकि यह पौधा घना होता है, ये झाड़ी नुमा होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरह से पौधा झाड़ी नुमा होता है, इसलिए इसे बहुत सारे लोग घनेरी के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इस पौधे को ललना कहते हैं और झारखंड में इस पौधे को पुटूश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है। इसके कई रंगों में फूल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह गुलाबी है तो यहाँ पर केसरिया है, यानी गुलाबी, कसेरिया और पीला। इस तरह से मल्टी कलर होता है इसका, और भी इसके कलर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह फूल, यह पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। रंग बिरंगी इसके फूल होते हैं और इसके फल कुछ इस तरह से होते, देखिए, राई के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे राई मुनिया कहते हैं। फल जब कच्चा होता है तो इस तरह से हरा और पकने के बाद इस तरह से काला हो जाता है और फल खाने में स्वाद मीठा होता है, इसलिए बच्चे लोग इसे बड़े प्यार से खाते हैं। दोस्तों, यह पौधा एक तरह से बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं तो इसलिए इसे एक झाड़ी समझते हैं, झाड़ी नुमा पौधा समझते हैं। और देखिए, पत्ते कुछ इस तरह सते हैं। ये देखिए, पौधे को पहचान लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताऊंगा, देख लीजिए ध्यान से। तो दोस्तों, एक तरह के सेया जंगली पौधा है, अपने आप ही पूरे भारतवर्ष में है। इसे उगाता कोई नहीं है और इसके सुंदर सुंदर फूल देखने में बड़े ही मन भावन लगते हैं और फूल गुच्छ में लगते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस राई मुनिया के पौधे को, यानी घनेरी के पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में जाने कि आखिर हम इसे किस किस रोग में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो मैं आपको यह बताऊंगा, इस पत्ते में बहुत ही अच्छा महक है, गंध है। अगर किसी के सर में दर्द होता हो, माइग्रेन का दर्द हो या सर्दी जुकाम का दर्द हो, तो आप मात्र इसके पत्तों के पास आकर नाक लगाकर सूंघ लीजिए तो सर का दर्द दूर हो जाता है। इसकी खुशबू से, इतना अच्छा इसमें खुशबू है और यह खुशबू वातावरण को भी काफी अच्छा बनाता है। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो आप इसके 4-5 पत्ते तोड़ लीजिए और उन पत्तों में काली मिर्च, 2-3 दाने और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का और थोड़ा पुराना गुड़ हो 50 ग्राम तक और 200 एल पानी डालकर पकाइन करर पीजिए तो सर्दी, खांसी, जुकाम दूर होता है इसके पत्तों काढ़ा से। और यह दांत के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर किसी के दांत में पैरिया हो, दुर्गंध हो, किसी प्रकार का कोई दांत का रोग हो, तो देखिए दोस्तों, ये है इस घनेरी का टल। इसे आप तून बनाकर दांतों में रगड़ तो दांतों के समस्त रोग ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे। दांतों खून मद का आना, दांतों का दुखना, दांतों का सड़ना दूर होगा इस डेंटल को चबाकर दांतों पर रगड़ने से। इसलिए जंगल में रहने वाले लोग इसका ही दंत अक्सर करते हैं जब दांतों का कोई बीमारी होता है, और यह दुर्गंध को भी दूर करता है, मुंह के अंदर होने वाले दुर्गंध को। और हाँ दोस्तों, इस पत्ते का काढ़ बनाकर आप गरारा भी कर सकते, कुल्ली भी कर सकते, तो गले का इन्फेक्शन दूर होगा, मुंह का दुर्गंध दूर होगा। इसके और भी फायदे हैं। इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर उसमें फिटकरी 1 चुटकी और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर घाव के ऊपर लगाने से वो घाव ठीक होने लगता है, सूखने लगता है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास में मच्छर है, बहुत अधिक है, तो आप इसके सूखे सूखे पत्तों को ले जाकर जला दीजिए तो इसके पत्तों से निकलने वाले धुआं से कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यानी यह विष नाशक भी है, जहर को नष्ट करता है, जहरीले कीड़े को मारने का काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, जड़ी बूटी है, लेकिन लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, तो इसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा यह फायदेमंद है। इसका नाम है सत्यानाशी,
जैसा नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यह क्या चीज है या सत्यानाशी का प्रयोग किन कामों में किया जाता होगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिस पौधे का नाम ही सत्यानाशी है वह केवल नुकसान ही पहुंचाती होगी, लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। सच यह है कि सत्यानाशी एक बहुत ही गुणी पौधा है और सत्यानाशी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कितना भी पुराना घाव, खुजली, कुष्ठ रोग आदि हो, आप सत्यानाशी का प्रयोग कर रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदिक किताबों में भी यह बताया गया है कि सत्यानाशी कफ पित्त दोष को खत्म करती है। इसके दूध, पत्ते के रस, बीज के तेल से घाव और कुष्ठ रोग में लाभ होता है। इसकी जड़ का लेप करने से सूजन ठीक होती है। सत्यानाशी का प्रयोग कर आप बुखार, नींद न आने की परेशानी, पेशाब से संबंधित विकार, पेट की गड़बड़ी आदि में भी फायदा ले सकते हैं। सत्यानाशी का फल चौकोर होता है जिसके पूरे पौधों पर कांटे होते हैं। इसमें राई के समान छोटे छोटे श्यामले रंग के बीज भरे रहते हैं। ये दहकते कोयलों पर डालने से भड़भड़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे भड़भांड भी कहते हैं। सत्यानाशी के किसी भी भाग को तोड़ने से सोने जैसा पीला दूध निकलता है, इसलिए इसको स्वर्णक्षीरी भी कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सत्यानाशी स्वर्णक्षीरी से पूर्णतः भिन्न है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन से जगह से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार स्वर्णक्षीरी को यूफोर्बिया थॉम्सोनियाना बोइस के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति कश्मीर तथा उत्तराखंड में 2900 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होता है। सत्यानाशी पंचांग से दूध निकाल लें। 1 बूंद पीले दूध में 3 बूंद घी मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद और रतौंधी में लाभ होता है। 1 ग्राम सत्यानाशी दूध को 50 मिलीलीटर गुलाब जल में मिला लें। इसे रोजाना 2 बार 2-2 बूंद आंखों में डालें। इससे आंखों की सूजन, आंखों के लाल होने आदि नेत्र विकारों में फायदा होता है। 2-2 बूंद सत्यानाशी के पत्ते के रस को आंखों में डालने से सभी प्रकार के नेत्र रोग में लाभ होता है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम सत्यानाशी जड़ के चूर्ण को गर्म जल या गर्म दूध के साथ सुबह शाम पिलाने से कफ बाहर निकल जाता है। इससे सांसों के रोग और खांसी में लाभ होता है। इसका पीला दूध 4 से 5 बूंद बतासे में डालकर खाने से लाभ होता है। सत्यानाशी पंचांग का रस निकालकर उसको आग पर उबालें। जब वह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए तब 500 मिलीलीटर रस, 60 ग्राम पुराना गुड़ और 20 ग्राम राल मिलाकर खरल कर लें। इसकी 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ लेने से दमे में बहुत लाभ होता है। 5 सेठी 10 मिलीलीटर सत्यानाशी पंचांग रस को दिन में 3 से 4 बार पिलाने से पेशाब खुलकर आता है तथा जलोदर रोग में लाभ होता है। 2 से 3 ग्राम बनाएं में सत्यानाशी तेल की 4 से 5 बूंदें डालकर सेवन करने से भी लाभ होता है। पेशाब में जलन हो तो सत्यानाशी के 20 ग्राम पंचांग को 200 मिलीलीटर पानी में भिगो लें। इसका काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाएं। इससे मूत्र विकारों में लाभ होता है। सुजाक में सत्यानाशी फायदा पहुंचाती है। सुजाक में 2 से 5 मिलीलीटर पीले दूध को मक्खन के साथ। इसके अलावा आप इसके पत्तों के 5 मिलीलीटर रस को 10 ग्राम घी में मिला भी ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार देने से सुजाक में लाभ होता है। कुष्ठ रोग और रक्तपित्त, नाक कान अंगों से खून बहने की समस्या में सत्यानाशी के बीजों के तेल से शरीर पर मालिश करें। इसके साथ ही 5 से 10 मिली पत्ते के रस में 250 मिलीलीटर दूध मिलाकर सुबह और शाम पिलाने से लाभ होता है। सत्यानाशी पंचांग के रस में थोड़ा नमक डालकर लंबे समय तक सेवन करने से त्वचा के विकारों में लाभ होता है। रोजाना 5 से 10 मिलीलीटर रस का सेवन लाभकारी होता है। सत्यानाशी पत्ते के रस या तेल को लगाने से दाद या दद्रु ठीक होता है। सत्यानाशी के दूध को घाव पर लगाने से पुराने और बिगड़े हुए घाव ठीक होते हैं। सत्यानाशी रस को घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। सत्यानाशी दूध को लगाने से कुष्ठ तथा फोड़ा ठीक होता है। सत्यानाशी पंचांग के पेस्ट को पीसकर
पुराने घाव एवं खुजली में लगाने से लाभ होता है। छालें, फोड़े, फूंसी, खुजली, जलन, सिफिलिस आदि रोग पर सत्यानाशी पंचांग का रस या पीला दूध लगाने से लाभ होता है। सत्यानाशी के बीजों को काली मिर्च तथा सरसों के तेल में पीसकर लेप करें। इससे रोम छिद्र की सूजन तथा मुहासे की परेशानी में लाभ होता है। सत्यानाशी के बीजों को पीसकर लगाने से सोएराइसिस में लाभ होता है। सत्यानाशी तेल की 10 बूंदों को 1 ग्राम सौंठ के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर के सभी अंगों के दर्द ठीक हो जाते हैं। इस्नोफिलिया के रोगी को भी सत्यानाशी पंचांग के चूर्ण की 1 ग्राम मात्रा को दिन में 2 बार दूध से प्रयोग करें, इससे लाभ होता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अनमोल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखा हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों, समस्त भारत में घरों, मंदिरों व बगीचों में श्रृंगारिक पौधे के रूप में इसको लगाया जाता है। यह मूलतः मेडागास्कर का पौधा माना जाता है। यह 30 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा, शाखा प्रशाखा युक्त सुंदर बहुवर्षायु पौधा होता है। इसके पत्र गहरे हरित वर्ण के, चमकीले, पूतिगंधी, अग्रभाग पर गोलाकार तथा आधार पर नुकीले होते हैं। इसके पुष्प सुगंधित, श्वेत से गुलाबी बैंगनी वर्ण के तथा 5 बाह्य दल पुंज युक्त होते हैं। इसके फल पतले, रोमश 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे तथा बेलनाकार होते हैं। इसके बीज अनेक, छोटे तथा कृष्ण वर्ण के होते हैं। सदाबहार, कषाय, तिक्त, उष्ण, लघु, रूक्ष, कफवात शामक, सौमनस्य जनन तथा हृदय होता है। यह रक्तार्बुद तथा रक्त भाराधिक्य शामक है। इसका पंचांग अल्प्रक्त शर्कराकारक, निद्रा जनन तथा अवसादक होता है। इसकी मूल निम्न रक्तदाब कारक, विषाक्त तथा आमाशयोद्दीपक होती है। हृद विकार, सदाबहार मूल तथा अर्जुन छाल को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से हृदयावरोध, हृदशूल तथा उच्च रक्तचाप आदि विकारों में लाभ होता है। यह क्वाथ, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। मधुमेह सदापुष्पा पंचांगक चूर्ण 1 से 2 ग्राम या काढ़े 10 से 20 मिलीलीटर का सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। सदाबहार की 3 से 4 पत्तियों तथा पुष्पों को मसलकर गोली बनाकर प्रातः खाली पेट जल के साथ सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। सदाबहार के पुष्पों को सुखाकर चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण को जल के साथ सेवन करने से मधुमेह में अत्यंत लाभ होता है। करेला, खीरा, टमाटर, नीम पत्र तथा 4 से 5 सदाबहार के पत्र व पुष्पों को मिलाकर स्वरस निकालकर पीने से प्रमेह तथा प्रमेह से होने वाले उपद्रवों में अत्यंत लाभ होता है। रक्त प्रदर 10 से 15 मिलीलीटर पत्र फांट का सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। सदाबहार पंचांग का क्वाथ बनाकर पीने से त्वचा विकारों में लाभ होता है। रक्त भाराधिक्य, इसका प्रयोग रक्त भाराधिक्य की चिकित्सा में किया जाता है। संक्रमण पत्रों के सत का प्रयोग स्ट्रेप्टोकोकस तथा स्टेफाइलोकोकस जीवाणुओं के संक्रमण की चिकित्सा में किया जाता है। अर्बुद मूल चूर्ण या क्वाथ का प्रयोग कर्कटार्बुद एवं रक्तार्बुद की चिकित्सा में किया जाता है। सदाबहार पंचांग का क्वाथ बनाकर प्रातः सायं सेवन करने से रक्त का शोधन होता है तथा अर्बुद में लाभ होता है। सदाबहार पंचांग तथा सर्पगंधा पंचांग को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से अनिद्रा में लाभ होता है। इसके सेवन से उच्च रक्तचाप तथा अवसाद में लाभ होता है। कीट दंश सदाबहार पत्र स्वरस को दंश स्थान पर लगाने से कीट दंश जन्य विषाक्त प्रभावों का शमन होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दूसरा जो पौधा है वह है हरसिंगार के बारे में है। दोस्तों, अनेकों लोग बालों में रूसी की समस्या से परेशान रहते हैं। डैंड्रफ को हटाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार उचित उपाय नहीं कर पाने के कारण रूसी से निजात नहीं मिलता है। आप हरसिंगार के फायदे से रूसी को ठीक कर सकते हैं। आप पारिजात का बीज लें, इसका पेस्ट बनाएं, इसे सिर पर लगाएं। इससे डैंड्रफ की परेशानी खत्म होती है। जीभ के पास एक घंटी जैसा छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है, उसे गलसुंडी बोलते हैं। इससे जुड़ी बीमारी हो तो हरसिंगार का पौधा लें, इसकी जड़ को चबाएं,
इससे गलछुंडी से जुड़े विकार ठीक होते। खांसी के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में आप पारिजात का पेड़ इस्तेमाल में लाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 500 मिलीग्राम पारिजात की छाल का चूर्ण बनाएं। इसका सेवन करने से खांसी ठीक होती है। कुछ लोगों को बराबर नाक, कान आदि से खून बहता रहता है। ऐसे लोग पारिजात का पेड़ उपयोग में ला सकते हैं। हरसिंगार का पौधा लें। इसकी जड़ को मुंह में रखकर चबाएं। इससे नाक, कान, कंठ आदि से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। बच्चे हों या वयस्क, सभी को कई बार पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है। हरसिंगार के फायदे इस रोग में मिलते हैं। हरसिंगार के पेड़ से ताजे पत्ते तोड़ लें। चीनी के साथ पारिजात के ताजे पत्ते का रस 5 मिलीलीटर सेवन करें। इससे पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। अगर आप बार बार पेशाब करने की परेशानी से ग्रस्त हैं तो पारिजात का पेड़ लाभ दिलाएगा। पारिजात के पेड़ के तने के पत्ते, जड़ और फूल का काढ़ा बनाएं। इसे 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करें। इससे बार बार पेशाब करने की परेशानी खत्म होती है। हरसिंगार के फायदे से घाव ठीक हो सकता है। पारिजात के बीज का पेस्ट बनाएं। इसे सिर की त्वचा पर होने वाली फोड़े, फुंसी या अन्य सामान्य घाव पर लगाएं। इससे घाव ठीक हो जाता है। पारिजात का पेड़ डायबिटीज में बहुत लाभदायक होता है। 10 ने 30 मिलीलीटर पारिजात के पत्ते का काढ़ा बना लें। इसका सेवन करें। इससे डायबिटीज रोग में लाभ होता है। पारिजात के गुण से गठिया की बीमारी में भी लाभ ले सकते हैं। पारिजात की जड़ का काढ़ा बनाएं। इसकी 10-30 मिली की मात्रा सेवन करें। इससे गठिया में फायदा होता है। हरसिंगार के पत्ते को पीसकर गुनगुना करके लेप बना लें। इससे जोड़ों के दर्द पर लेप करने से बहुत फायदा होता है। पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाएं। इससे सेकने से भी जोड़ों का दर्द और गठिया आदि में लाभ होता है। पारिजात का पेड़ बुखार ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पारिजात के पेड़ के पत्ते का काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में अदरक का चूर्ण तथा मधु मिलाकर सेवन करें। इससे साधारण बुखार सहित बुखार की गंभीर स्थिति में भी लाभ होता है। 5 से 10 मिलीलीटर हरसिंगार के पत्ते के रस में 1 से 2 ग्राम त्रिकटु चूर्ण मिला